गाइस, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। और इस वीडियो में हम ना इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना किसी और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। हम इसमें कॉमन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिंदी। ओके, हिंदी इज़ वेरी कॉमन सब्जेक्ट। हिंदी हम हमेशा बोलते रहते हैं, हर जगह हम जाके हिंदी ही बोलते हैं। अगर हमारी हिंदी मातृभाषा है आखिर हिंदुस्तान की, तो इसमें इस चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत सुना होगा। ओके, सो इस दो बैलों की कथा में दो बैल होते हैं जिनका नाम होता है हीरा और मोती, और उनका मालिक होता है झूरी, और झूरी का साला होता है गया। गया के मतलब आपको ये पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, उसी के बाद इसका प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने जितना बताया उतना याद रखिएगा, कौन सा संबंध किससे होता है। मतलब जो हीरा मोती थे वो अच्छे दोस्त थे, भाई नहीं थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ दिनों से साथ में रह रहे थे तो उनके बीच बहुत अच्छा संबंध बन गया था। तो चलिए अब इसके प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो बाय श्रृंगिका अग्निहोत्री। वीडियो की शुरुआत करते हैं श्रृंगिका अग्निहोत्री द्वारा। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस में जो पशु कैद हो जाते थे, आपको याद होगा मोती, एक बैल का नाम था मोती, दूसरे बैल का नाम था हीरा। तो जो मोती था उसे एक बार कांजी हाउस वाले ले गए थे, तो उसी जगह पशुओं की हाजिरी बार बार क्यों ली जाती थी। अब आंसर पढ़ लेते हैं इसका। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी यह देखने के लिए ली जाती थी कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया या कोई पशु मर तो नहीं गया। मतलब इसलिए ली जाती थी कि ये जानने के लिए कि कहीं कोई पशु इतने दिन में भाग तो नहीं गया या कोई पशु इतने दिन में मर तो नहीं गया। ये देखने के लिए हाजिरी ली जाती थी। अगर मर गया होता था तो उसे दफन कर देते थे। ठीक है, मार देते, जला देते थे, जो भी करते थे। उसके बाद छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। जो छोटी बच्ची उन्हें रोज़ एक एक रोटी देती थी वो उन्हें क्यों देती थी। जो वो बैल थे उनके प्रति बच्ची का प्रेम क्यों उमड़ा है। इसका आंसर है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उस बच्ची की माँ गुजर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत पीड़ा देती थी और ये बच्ची उनकी पीड़ा, बैलों की पीड़ा समझ सकती थी, बैलों की पीड़ा समझती थी। की हटा दीजिए, डोंट टेक इट सीरियसली। ओके, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, हटा देते हैं। हाँ, तो छोटी बच्ची बैलों की पीड़ा इसलिए समझती थी क्योंकि उसकी भी जो बैल थे वो वहाँ बंधे रहते थे, बहुत पीड़ा में रहते थे, इसलिए मतलब वो पीड़ा उनकी समझ सकती थी, इसलिए उन्हें रोटी दी। लेकिन वो पीड़ा इसलिए समझ सकती थी क्योंकि उसकी जो वो सगी माँ थी वो गुजर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत दर्द देती थी, बहुत मारती थी, बहुत पीड़ा देती थी, इसलिए वो सामने अपने से किसी भी सामने वाले की पीड़ा बहुत अच्छे से समझ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। मतलब कहानी में जो नीति विषयक दिए हैं वो कौन कौन से हैं, आइए पता कर लेते हैं। पहला, अगर शत्रु गिरा हुआ हो तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मतलब ये है, अगर कोई भी शत्रु, मान लीजिए आपका कोई अपोनेंट है, ये शत्रु है, अपोनेंट को हम हिंदी में शत्रु भी कहते हैं। तो मान लीजिए वो आप यहाँ हैं, आपने अपने शत्रु को गिरा दिया, ठीक है, तो आपको उस पर प्रहार नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग उसको गिराने के बाद भी प्रहार करते हैं शत्रु को, तो ये चीज़ गलत है, ये नियमों के खिलाफ है। नेक्स्ट है, औरत जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मतलब जो औरत जात होती है उस पर हमें कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, किसी बेकसूर को मारना नहीं चाहिए। मतलब जिसका कोई कसूर नहीं होता, जिसका कोई दोष नहीं होता, उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। ओके, सो आगे है कहानी में प्रश्न 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की कुन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। मतलब जो इसमें प्रस्तुत कहानी है उसमें जो
मुंशी प्रेमचंद हैं उनने गधे को ऋषि मुनि की तुलना की है, ऋषि मुनि के साथ गधे की तुलना की है, क्यों? अभी आके देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की तुलना ऋषि मुनि से की है क्योंकि गधा कभी भी क्रोधित नहीं होता, वह हमेशा शांत रहता है ऋषि मुनियों के भांति। मतलब जो गधा होता है, आपने देखा होगा, वो कभी भी क्रोधित नहीं होता है, उससे बस डंडा मारो तो मतलब कुछ भी मारो तो हल्का सा मतलब लात मार देता है बस, और ज़्यादा क्रोधित नहीं होता। आज तक किसी ने भी अगर गधे को क्रोधित होते देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जिसने देखा है। ओके, सो ये जो गधा है वो बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है। किसी और जानवर को भले ही आपने मारते हुए देख लिया होगा, गुस्सा होते हुए देख लिया होगा, लेकिन गधा कभी नहीं होता। उसके ऊपर कितना भी बोझ रख दो वो सहन कर लेता है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? मतलब किन घटनाओं से ये पता चल रहा है कि हीरा और मोती बहुत अच्छे दोस्त थे? पहला, जब जूरी दोनों बैलों से खेत जोतता था तब हीरा की कोशिश रहती कि उस पर ज़्यादा बोझ आए और मोती उस पर ज़्यादा बोझ आए। मतलब जो हल वो लोग चलाते थे जिससे खेत जोता करते थे, जब जूरी उन दोनों बैलों से जुतवाया करता था खेत, तो जो मतलब हल टाइप का था उसका वजन हीरा सोचता था कि उस पर ज़्यादा आए और मोती सोचता था उस पर ज़्यादा आए। ठीक है, तो ये पहली घटना हो गई। दूसरी घटना है, जब मोती को कांजी हाउस वालों ने पकड़ लिया तो हीरा अपने आप ही उन कांजी हाउस वालों के हाथों पकड़ा गया। मतलब जब मोती को कांजी हाउस वालों ने पकड़ लिया तो हीरा बिना संकोच के अपने आप ही उनके पास चला गया और बोला कि मुझे भी पकड़ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जब मोती ने दीवार, एक मिनट वेट फॉर अ सेकेंड, जब मोती ने दीवार तोड़ी तब हीरा मोटी रस्सी से बंधा हुआ था, तब भी मोती उसे छोड़कर नहीं गया। मतलब जब कांजी हाउस में मोती ने दीवार तोड़ी थी भागने के लिए, तब हीरा बहुत मोटी रस्सी से बंधा हुआ था, लेकिन तब भी मोती उसे छोड़कर नहीं गया, जबकि हीरा ने भी उसे छोड़कर जाने के लिए कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन से के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो ये हीरा ने जो ये बात कही थी उससे प्रेमचंद्र औरतों के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें बताना है। हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे पुरुषों द्वारा शासित थीं। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है। मतलब इसमें बताया गया है जो लेखक हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस समय कहानी लिखी गई थी उस समय जो स्त्रियां थी उनकी ज़्यादा सम्मान नहीं होता था। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और वो जो पुरुष कहते थे वही वो मानती नहीं, उसके अलावा अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं चलाती थी। ये सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। मतलब जो हमारे समाज में जो नियम है उस हिसाब से जो स्त्रियों का शरीर है उसके हिसाब से उन्हें दंड नहीं देना चाहिए, या फिर स्त्रियों को उनके शरीर पर दंड नहीं देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हाथ पर मारा या गाल पर मारा, मतलब हाथ उठाना नहीं चाहिए। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है। मतलब जो लेखक स्त्रियों पर जो दुर्व्यवहार होता है स्त्रियों के संग, उन सब का विरोधी है, उन सब का विरोध करता है। वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है। मतलब वो नारियों के सम्मान का पक्षधर मतलब होता है पक्ष लेता है, वो पक्ष लेता है कि हाँ नारियों का बराबर सम्मान होना चाहिए। वह स्त्रियों तथा पुरुष की समानता का पक्षधर है। मतलब वो ये भी सोचते हैं कि स्त्री और पुरुष की समानता बराबर की होनी चाहिए, इसके भी वो पक्ष में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस इसके बाद बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान जीवन वैल समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इसका आंसर है, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती
दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। मतलब जो पशु और किसान, पशु और मनुष्य का जो आपसी संबंध है, प्रेमचंद ने उस आपसी संबंध को हीरा और मोती द्वारा व्यक्त किया है। इस कहानी में हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। मतलब जो हीरा और मोती है उसका एक मालिक है झूरी, उसका नाम झूरी है और वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है। इसी से वशीभूत मतलब अट्रैक्ट होना, अट्रैक्ट आप मतलब अट्रैक्शन, आप समझ ही गए होंगे। और ये जो प्रेम है उसी से वो खिंचे रहते थे, मतलब झूरी से बंधे रहते थे। इस प्रेम के धागे से वो झूरी से बंधे रहते थे, इसलिए हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते थे, ना रहना चाहते थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मतलब मोती ने जो शब्द कहे हैं, ये जो वाक्य कहा है, उसमें उसकी विशेषता बतानी है। ठीक है, मोती के इस कथन से यह पता चलता है कि मोती को, आगे का देख लेते हैं, मोती को अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता है और कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करता। मतलब मोती के इस वाक्य कहने से ये पता चला है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरे की चिंता करता है। दूसरा अगर मुसीबत में हो और ख़ुद मुसीबत में, अगर उसकी जान बचानी हो और वो खुद मुसीबत में पड़ जाए तो वो खुद मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन दूसरे की जान ज़रूर बचाएगा। इससे ये पता चलता है कि उसे दूसरों की चिंता है और वो किसी भी अच्छे लोग अगर हैं, अच्छा इंसान है, अच्छा जानवर है, तो उसके संग वो कभी बुरा नहीं करेगा। अब प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसमें हमें अपने भाव स्पष्ट करने हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। तो इसमें भाव क्या है वो देख लेते हैं। हीरा और मोती एक दूसरे से कोई वचन बिना कहे बात कर लेते थे, क्योंकि वे दोनों स्नेह की भावना से एक दूसरे से बात करते थे। और मनुष्य इस शक्ति से वंचित है। वंचित का मतलब है उसे पता नहीं है। मतलब जो हीरा और मोती थे वो कोई भी बोल नहीं बोलते थे, चाहे उनकी भाषा का हो चाहे ना हो, तो वो बिना कहे मतलब एक दूसरे की बात समझ जाते थे, क्योंकि वो स्नेह की भावना से, स्नेह से एक दूसरे से बात करते थे। ये नहीं है कि चिढ़ के बात की, स्नेह से बात करते थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की बात बिन कहे ही समझ जाते थे। और इस शक्ति से मनुष्य आज तक वंचित है। अब आगे का देख लेते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब इससे क्या पता चलता है, आप भी बता सकते हैं इससे क्या पता चलता है। जब छोटी बच्ची ने उन्हें रोटी दी तो उनका पेट, आगे देखते हैं, तो नहीं भरा, पर उनका हृदय तप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो गए। मतलब जब बालिका ने उन्हें रोटी दी तो उनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनका हृदय तृप्त हो गया, हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने बालिका का जो उनके प्रति प्रेम था उसका अनुभव किया और वो बहुत खुश हो गए। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के, इसमें से सही उत्तर को हमें मार्क करना है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया? गया कौन था? झूरी का साला। तो गया ने दोनों बैलों को हमेशा दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? क्योंकि इसका पहला ऑप्शन है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था।
गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी। ऐसा तो था नहीं कि वो गरीब था, अमीर था। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। अब वो बैलों को वो भी चरवाता था, तो उसे तो जानकारी होगी ही होगी। तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही है। हीरा मोती ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि वो उन दोनों के व्यवहार से बहुत दुखी हो गया था। यही है इसका उत्तर। देखिए, तो गाइस इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इफ़ I hope you will like this video. If yes, so please like, share and comment to this video and subscribe, and please subscribe to my channel. And guys, इस वीडियो से पहले मैंने साइंस की, इंग्लिश की वीडियो भी बनाई है। साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री 2 चीज़ों की वीडियो बनाई है। तो वो वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को व्यू करें। उसमें बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है और आई होप इसमें भी आपको बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन लगा होगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर लविंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक यू अगेन।